अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज हम समझाएंगे कि बैंक हमारे पैसे को कैसे मैनेज करता है और बैंक किस तरह से पैसा कमाता है। ये नहीं होता कि बैंक आपसे पैसा ले और उसे लॉकर में रख दे, जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक्स की हिस्ट्री से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि बैंक्स अपनी इनकम कैसे जनरेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंक्स की डेफिनेशन क्या होती है। बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करता है और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक्स का रोल फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करना होता है। तो दोस्तों, अब चलिए बैंक्स की हिस्ट्री को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पुराना बैंकिंग सिस्टम मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, जिसे आजकल इराक कहा जाता है, जहां पर टेम्पल्स और पैलेसेस के पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती थी। ये इंस्टीट्यूशंस अनाज और कीमती मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड को स्टोर करते थे और लोगों को लोन देते थे। और इसी तरह इजिप्ट में भी सिमिलर फाइनेंशियल सिस्टम था, जहां अनाज और सिल्वर को स्टोर किया जाता था और लोगों को लोन दिया जाता था। फिर इसके बाद मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का आगाज हुआ। दोस्तों, 17th सेंचुरी में एम्स्टर्डम और लंदन में मॉडर्न बैंक्स का आगाज हुआ। द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो 1694 में एस्टेब्लिश हुआ, मॉडर्न बैंकिंग का एक पिवोटल पॉइंट था। ये बैंक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता था। 19th सेंचुरी में बैंकिंग सिस्टम बढ़ा और अलग अलग बैंक्स आए, जैसे बचत बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्होंने इकोनॉमी को ग्रो किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। दोस्तों, 20th सेंचुरी में बैंक्स के लिए रेगुलेशंस आई और एडवांस टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग सर्विसेज को मॉडर्न बनाया। फाइनेंशियल रेगुलेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज ने बैंकिंग को स्टेबल बनाया। 21st सेंचुरी में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस ने बैंकिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स और डिजिटल करेंसीज ने ट्रांजैक्शन को आसान और फास्ट बना दिया। दोस्तों, बैंकों की हिस्ट्री एक लंबी और पुरानी कहानी है जो शुरुआत से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं बैंक्स के फंक्शंस और बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं। दोस्तों, जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंक आपके पैसे को इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स में रखता है, जिससे आपको अपने पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। इससे आपके पैसे सिक्योर और ग्रो भी करते हैं और बैंक फिर इन फंड्स को डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज करता है। बैंक सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर करते हैं, जो कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मुनाफा अर्न करने का फायदा देते हैं। दोस्तों, जब क्लाइंट्स अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स इस पैसे से मुख्तलिफ तरीकों से कमाई करते हैं। तो चलो इस प्रोसेस को अब समझते हैं। जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। ये इंटरेस्ट रेट यूजुअली लो होता है और ये आपके डिपॉजिटेड फंड्स पर मिलता है। पाकिस्तान में बैंक सेविंग अकाउंट्स पर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट देता है वो बैंक की पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस और मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक वेरी करता है। 2024 में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स जो सेविंग अकाउंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है वो 2% से 5% एनुअली है। दोस्तों, बैंक इस डिपॉजिटेड पैसे को अपने क्लाइंट्स को लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। लोन जब क्लाइंट्स को दिया जाता है तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज जब बैंक किसी क्लाइंट को 8% के हिसाब से लोन देता है तो उसने जो क्लाइंट से पैसा लिया होता है उसको 2% प्रॉफिट देता है। तो ये 6% डिफरेंस बैंक की कमाई होती है। दोस्तों, जब आप या कोई बिजनेस बैंक से लोन लेता है तो बैंक आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ पैसा प्रोवाइड करता है। आप इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक यूज कर सकते हैं। बैंक पर्सनल
पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन ऑफर करते हैं। लोन की पेमेंट जब वापस की जाती है तो आप बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ली हुई होती है और साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना होता है। ये बैंक का प्राइमरी इनकम होता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों बैंक्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन मनी ट्रांसफर का भी होता है। इस सर्विस के जरिए कस्टमर्स अपने फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन सेम बैंक्स में हो या डिफरेंट बैंक्स में, डजंट मैटर। बैंक्स चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस को क्विक और सिक्योर बनाती है। ये सर्विस इंडिविजुअल्स और बिजनेस के लिए आसान होती है और इसके जरिए बैंक्स ट्रांजैक्शन फीस भी अर्न करते हैं जो इनका एडिशनल रेवेन्यू सोर्स होता है। सेफ कीपिंग ऑफ एसेट सर्विस कस्टमर को अपने वैल्यूएबल आइटम्स जैसे कैश, डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी इन सब को सिक्योर रखने का ऑप्शन देती है। बैंक सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस और वॉल्ट्स ऑफर करते हैं जहां कस्टमर्स अपने एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर को स्टोर कर सकते हैं। इसके जरिए बैंक्स कस्टमर्स को सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं और इस सर्विस के लिए बैंक फीस चार्ज करते हैं जो इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी होता है। दोस्तों बैंक्स अपने डिपॉजिटेड फंड्स जो क्लाइंट्स जमा करते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स लो रिस्क होती है, यानी इनमें पैसा लगाना इतना रिस्की नहीं होता। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बैंक्स को रेगुलर प्रॉफिट होता है। इस प्रोसेस में बैंक्स को लॉस का कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स काफी रिलायबल सोर्स कहलाते हैं। दोस्तों बैंक्स अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके रिस्क को बैंक्स मैनेज करके ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। आपको मजीद बताते चलें दोस्तों, बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का थोड़ा हिस्सा रिजर्व में रखते हैं और बाकी को लोन्स और इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। जैसे आप 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, बैंक 10 रुपए रिजर्व में रखता है और 90 रुपए लोन्स और इन्वेस्टमेंट में यूज करता है। इससे बैंक्स अपने फंड्स को अच्छी तरह से यूज करता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। दोस्तों बैंक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स भी ऑफर करते हैं। इन प्रोडक्ट्स से मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस फीस अर्न की जाती है जो एडिशनल रेवेन्यू सोर्स कहलाता है। इसके अलावा बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो आप बैंक की मदद ले सकते हैं जो आपको इस प्रोसेस में गाइड करेगा और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बैंक्स क्लाइंट्स के एसेट को मैनेज करने के लिए फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पैसे या इन्वेस्टमेंट्स को बैंक के जरिए मैनेज करवाना चाहते हैं तो आपको इस सर्विस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये फीस बैंक की इनकम का एक हिस्सा होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बैंक्स की हिस्ट्री और उनके पैसे कमाने का मेथड्स डिटेल के साथ आपको बताया। बैंक्स का प्राइमरी इनकम सोर्स उनका इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है, लेकिन फीस, इन्वेस्टमेंट इनकम, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट रेवेन्यू समझा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।